शिक्षक साथियों नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जो 13 दिसंबर को बुलंदशहर के गुलावटी ब्लॉक में मिशन प्रेरणा की आकलन परीक्षा करवाई गई, वहां पर अभी तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 50 प्रश्न उत्तर पूछे गए और आधारशिला से संबंधित इसमें प्रश्नोत्तर हैं। हालांकि कुछ प्रश्न अदर जो हमारे पास हैंड बुक्स हैं उनसे भी हैं। तो जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन भी 50 हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रश्न जल्दी से सॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हर प्रश्न के बारे में हो। प्रतियोगिता का वहाँ पर आयोजन किया गया तो इस प्रकार का सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था, आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तर ब्लॉक गुलावटी। इसके बाद में देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आज का इसमें जो शामिल किया गया। तो पहला प्रश्न है, आधारशिला पुस्तिका किस पर आधारित है। तो जो आधारशिला पुस्तिका है वो किस पर आधारित है, तो वहाँ पर 4 विकल्पों को शामिल किया गया है। चारों विकल्प हम लोग देख लेते हैं क्या क्या विकल्पों में है। पहला है भाषाई शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और ईबीएस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बुनियादी शिक्षा। तो जो बुनियादी शिक्षा है, लर्निंग फाउंडेशन के लिए इसको शामिल किया गया आधारशिला को। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आधारशिला किन विषयों पर आधारित है। तो जो आधारशिला है वो किन कौन विषयों पर आधारित है, भाषा, हिंदी, गणित, भाषा और गणित। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, भाषा और गणित से संबंधित है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर चलते हैं और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है सुबोपली। आप जैसा कि जानते होंगे सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं, इनमें से जो सही विकल्प है वो ये है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये है, थोड़ा याद करने के लिए इसे एक पहला अक्षर ले लेते हैं तो सुबोपली बनेगा, हमेशा याद बनेगा। और इंग्लिश में यदि हम कहें तो सुनना लिसन, बोलना स्पीक और पढ़ना रीड और लिखना राइट। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चौथा, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो जो आधारशिला मॉड्यूल है उसमें भागों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो 1, 2, 6 और 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6। अब बता दूं आपको, जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ दी गई, आधारशिला में 6, ध्यानाकर्षण में 4 और शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। शुरुआत में ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिवस के निर्धारित है। तो इसमें जो विकल्प हैं 50, 30, 40 और 60। तो इसका सही उत्तर है 50। तो चाहे ध्यानाकर्षण शिविर की बात की जाए, चाहे आधारशिला शिविर यानी कि लर्निंग फाउंडेशन की बात की जाए, दोनों शिविरों के लिए 50 दिन जो सत्र के शुरुआत में निर्धारित किए गए। चलते हैं 6वें प्रश्न को, लर्निंग आउटकम को क्या कहेंगे। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना है। लर्निंग आउटकम को क्या कहेंगे, अधिगम संबंधी परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। यहाँ पर बताएं लिखा है लेकिन अपेक्षित दक्षताएं, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों विकल्प हैं वो सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर और 7वां प्रश्न है क्या है, गणित विषय हेतु कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। तो गणित विषय के लिए जो केंद्रित लर्निंग आउटकम की बात है वो 5 किए गए, 5, 4, 6 और 2। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प यानी कि 5 लर्निंग आउटकम किए गए हैं और जो 5 हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से जो भाषा में है तो भाषा में आपकी 4 लर्निंग आउटकम है। चलते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर और 8वां प्रश्न कहता है, चरणबद्ध तरीके सीखने की ठीक प्रक्रिया क्या है। तो जो चरणबद्ध इसका जो तरीका है सीखने का वो क्या होता है, उसको सबसे पहले आप जान लें। ERAC क्या होता है, ERAC। तो यहाँ पे आप ERAC यदि देखें तो फुल फॉर्म किस विकल्प में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इसका सही विकल्प है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 9वां प्रश्न, गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो जो गतिविधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। तो इसका सही विकल्प है आपका चौथा यानी तीसरा विकल्प। आगे 10 नंबर प्रश्न है, QR कोड से कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है। तो देखो ICT, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित।
तो ये अभी जो पिछला प्रश्न था उसी से संबंधित गतिविधियां जो हमने बताया आपको 4 प्रकार की हैं, कौन कौन सी, लिखित मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, टीएलएम आधारित गतिविधि और आईसीटी आधारित गतिविधि। तो ये 4 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। और उनमें ये जो क्यूआर कोड की बात है तो यहाँ पर आईसीटी में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत क्यूआर कोड, जैसे कि दीक्षा ऐप में हम क्यूआर कोड के द्वारा जो किताब पर दिया जाता है उसे स्कैन करके हम कोई भी पाठ को पढ़ सकते हैं, तो आईसीटी के अंदर आएगा, इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा वो पहला। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, आधारशिला भाग 2 किस विषय पर आधारित है। अब यहाँ पर आधारित लिखा है तो ये सही होना चाहिए, जो होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आधारशिला होना चाहिए। तो आधारशिला भाग 2 जो है आपका वो किससे संबंधित है, तो वो आपका भाषा से संबंधित है, और जबकि भाग 3 किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिए गए एल एस आर डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू से क्या तात्पर्य, इसको हम शुभोपली जो आपको बता चुके हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो एल से मतलब है लिसनिंग, मतलब लिसन करना, एस से मतलब है स्पीकिंग, आर से मतलब है रीड, और डब्ल्यू से मतलब है राइटिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा राइटिंग, और राइटिंग कौन सा है, सेकंड नंबर। तो ये इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और 13 नंबर प्रश्न है, ध्वनि पहचान के कितने चरण हैं। तो जो ध्वनि पहचान के चरण की बात की गई है तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं। कौन कौन से 4 चरण होते हैं, वर्ण यानी कि अक्षर पहचानना, फिर मात्रा वाले, उसके बाद में शब्द, उसके बाद में वाक्य। तो इस प्रकार से 4। अब चलते हैं नेक्स्ट, शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का लक्ष्य क्या है। तो शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का लक्ष्य वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति, बच्चों को ज्ञानी बनाना, पाठ याद करना, प्रश्नों को याद करना। इसका सही उत्तर होगा वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करना। इसी के आधार पर हमारा पूरा जो अब प्लान चल रहा है 2022 तक के लिए वो यही है, यानी कि लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण कार्य। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो देखो 5-5 है, बस सीधे याद करने का तरीका है 5-5, यानी कि हिंदी की बात की जाए तो 5 शब्द पहचानना, और गणित की बात की जाए तो 5 संख्याएं पहचानना। तो इसमें जो सही उत्तर है गणित के लिए है, तो गणित के लिए सही उत्तर आपका है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 16, प्रेरणा तालिका कहाँ लगेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रेरणा तालिका कहाँ लगेगी, विद्यालय के बाहर दीवारों पर, कक्षा कक्ष में, कार्यालय में, या बच्चों के घर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा कक्ष में, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग प्रेरणा तालिका है, और ये कितने विषयों के लिए यहाँ पर जान लें, हिंदी और गणित के लिए, यानी कि भाषा के लिए और गणित के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है। किस क्लास के लिए है ये, कक्षा 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तीसरा, यानी कक्षा 3 के लिए। देखो यदि 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ता है तो कक्षा 2 के लिए, 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ता है तो 30 शब्द। तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 18, निम्नलिखित में से कौन कौन सी लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं। तो देखो कौन कौन सी दी गई हैं। पहला केंद्रीय यानी फोकल आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। तो ये जो तीनों हैं वो लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, गणित के जरिए बच्चों में कौन कौन से मानसिक कौशल विकसित होते हैं। तो गणित के जरिए तुलना करना, क्रमबद्धता करना, समस्या समाधान करना। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 20 नंबर। तो 20वां प्रश्न है आपका, किसी भी गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। तो इसका सीधा उत्तर हम देखते हैं, और यह है रोचकता और चुनौती। जो गतिविधि होनी चाहिए रोचक होनी चाहिए, और उसमें कुछ चुनौती होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपना मन से यानी कि अपना दिमाग लगाएं और उससे कुछ करें, चिंतन करें, रचना मतलब कि। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु हैं। शिक्षण योजना, तो जो शिक्षण योजना है उसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता, चयनित लर्निंग आउटकम, उपयुक्त गतिविधियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट 22, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर लेखन विकास की रणनीतियों का सही क्रम क्या है। तो जब आप पढ़ रहे होंगे आधारशिला को तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा।
तो ये क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसका सीधा उत्तर हम आपको बता रहे हैं, इसका जो उत्तर है वो है तीसरा। कैसे है समझें। सबसे पहले दूसरा इसमें यानी आदर्श लेखन। आदर्श लेखन बच्चा सबसे पहले सीखेगा, उसके बाद में वो साझा लेखन सीखेगा, उसके बाद में वो मार्गदर्शन युक्त लेखन सीखेगा, और उसके बाद में एकदम फ्री होकर स्वतंत्र होकर रचनात्मक लेखन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 23 नंबर, दीक्षा का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आएगा। तो देखो दीक्षा क्या है, आईसीटी के अंतर्गत आती है, तो इसका जो प्रयोग होगा वो आईसीटी गतिविधि के अंतर्गत आएगा। इसका विकल्प दूसरा सही। नेक्स्ट है अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है। तो जो अवधारणा है उसका विकास आपका होता है टीएलएम वाली गतिविधि में, तो इसका उत्तर है चौथा सही। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरण में बांटा गया है। तो शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण क्या होता है, जो आप जब प्रस्तावना पेश करते हैं उसके बाद जब पढ़ा रहे होते हैं और अब पढ़ाने के बाद में, तो इस प्रकार से 3 इसमें। सुनना का अर्थ क्या है, प्रश्न है सुनना का अर्थ क्या है। केवल सुनना, सुनकर बोलना, समझकर प्रतिक्रिया देना, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका दूसरा बनेगा, क्योंकि समझकर प्रतिक्रिया देना, सुनना सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी देना, तब आपका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 27, और 27 नंबर है शिक्षण अधिगम चक्र के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है। तो शिक्षण अधिगम चक्र का जो सही क्रम है वो है रोचक प्रस्तावना, उसके बाद में अभ्यासकार, उसके बाद में आकलन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 28, बच्चों के लर्निंग गैप का पता कैसे लगाएंगे। तो जब हम लोग कक्षाएं शुरू करेंगे सत्र में, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, बच्चों का आकलन किया जाएगा। तो आरंभिक परीक्षण का प्रपत्र द्वारा, छात्र उपस्थिति द्वारा, अभिभावकों से बातचीत करके, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के द्वारा। वहाँ से हम लर्निंग गैप का पता लगाएंगे कि बच्चा किस स्टैंडर्ड का है और किस स्टैंडर्ड की उसे नॉलेज है। नेक्स्ट है 29, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है। तो इसमें आधारशिला मॉड्यूल में गतिविधियाँ, पाठ्य पुस्तक में गतिविधियाँ, कार्य पुस्तकों में दी गई गतिविधियाँ, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, जब फाउंडेशन लर्निंग शिविर की बात है तो आधारशिला मॉड्यूल में जो गतिविधियाँ दी गई हैं उनको हमें शामिल करना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि के कितने प्रकार हैं। तो कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर जब आप कक्षा को क्रियान्वित कर रहे हैं तो एकल, छोटे समूह, बड़े समूह या पूरी कक्षा, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी। तो जब आप कक्षा चला रहे हैं उस समय आप एक एक मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं, छोटे समूह भी बनवा सकते हैं, बड़ा समूह भी ले सकते हैं, या पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ा सकते हैं, गतिविधि करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं। तो आधारशिला हस्त पुस्तिका में 6 भाग हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आधारशिला में 6, शिक्षण संग्रह में 6 और ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर प्रश्न है हिंदी भाषा का विकास आधारशिला हस्त पुस्तिका के कौन से भाग से संबंधित है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है, अभी पहले जब शुरुआत में करवाए थे क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर है पहला वाला, यानी कि भाग 2। तो इसको हिंदी भाषा को भाग 2 में रखा गया है, जबकि गणित को भाग 3 में। नेक्स्ट है भाग 6 में संकलित है। तो भाग 6 में क्या संकलित है, जब आप इसके भागों का अध्ययन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि भाग 6 में ये चीज़ है, यानी कि गणित कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, विषयक लर्निंग आउटकम। तो ये क्या है, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ERAC के संदर्भ में ई से आप क्या समझते हैं। तो हम पूरा फुल फॉर्म आपको सबसे पहले बता दें। ई का एक्सपीरियंस, आर का रिफ्लेक्शन, ए का एप्लीकेशन, सी का कंसोलिडेशन। तो ई से मतलब है एक्सपीरियंस, इसका जो सही उत्तर है वो पहला है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट 35 लर्निंग आउटकम को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो जो लर्निंग आउटकम है वो आपके 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। तो इसका उत्तर दूसरा सही है। 3 श्रेणियाँ वो कौन कौन सी हैं, केंद्रिक लर्निंग आउटकम,
और केंद्रित को कहते हैं फोकल। उसके बाद में उप लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है भाषा की दक्षताओं का सही क्रम होना चाहिए। तो जो भाषा की दक्षता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2 बार, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी में रिपीट हो चुका है, सुबोपली। तो इसका जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वो है तीसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट वैसे सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक पहलू है। तो क्या है सकारात्मक पहलू? कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन एवं मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो ये कक्षा प्रबंधन के लिए या कक्षा की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया, उसके लिए ये सभी जरूरी हैं, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है अगर या यदि वाले प्रश्न होते हैं, किसी से आप अगर लगाते हैं, अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्या करोगे? तो बच्चा क्या करेगा? कल्पना करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? कल्पना। यदि आप इस गांव के मुखिया होते तो क्या करते? तब भी आप बच्चा क्या करेगा? कल्पना। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो चौथा बनेगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। उन्होंने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है 40 यानी कि लर्निंग आउटकम को कितने स्तर पर विभाजित किया गया है? तो लर्निंग आउटकम को अभी पिछले ही था 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है 49 कक्षा 3 के लिए गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए किसी भी कक्षा 3 हो, 4 हो या 5 हो, वहाँ पर सभी में सही हल करने की बात की जाए तो 75% रखा जाता है। तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है 42 प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय में कौन सी संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कक्षा 5 की बात है। कक्षा 3 के लिए जोड़ घटाना है हासिल वाला, कक्षा 2 के लिए बिना जोड़ घटाना है बिना हासिल वाला, और कक्षा 4 के लिए गुणा है जिसमें 75% सही करे, और उसके बाद में कक्षा 5 में भाग है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है भाग। नेक्स्ट है 43 ELPS में P का क्या तात्पर्य है? तो ELPS क्या है? इससे जो गणित लर्निंग होता है वो सिंपल हो जाता है। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म बता दे रहे हैं आपको। E से मतलब क्या है? एक्सपीरियंस, L से मतलब लैंग्वेज, P से मतलब पिक्चर और S से मतलब सिंबल। तो यहाँ पे P से जो मतलब है वो है पिक्चर का, तो इसलिए इसका सही विकल्प है तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों को उचित प्रयोग कर सकते हैं, किस कक्षा की दक्षता में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा तीसरा, कक्षा 5 की दक्षता में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट 45 बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करनी होगी? तो इसके लिए भाषा और गणित दोनों विषयों की दक्षताएं विकसित करनी होंगी, इसीलिए इसी पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 46 गणित की मौलिक संक्रियाओं का निश्चित क्रम बताइए। तो जो गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं क्या है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर 47 गणित शिक्षण में मापन के क्षेत्र नहीं है। तो जो गणित क्षेत्र है उसके लिए मापन का क्षेत्र नहीं है। स्थान और दूरी दोनों मापे जाते हैं, धारिता ये भी मापी जाती है, घटक या अवधारणा ये नहीं मापी जाती है, वस्तुओं की बनावट और आकार ये भी मापे जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 48 कक्षा 3 की गणितीय अधिगम संबंधित परिणाम नहीं है। तो कक्षा 3 के जब आप गणितीय अधिगम परिणाम पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे तो उसका बच्चे की दी गई आकृति के समान टुकड़े कर सकता है, बच्चे चित्र की मदद से 1/2 1/3 को दर्शा सकते हैं, छोटी बड़ी भिन्न में अंतर कर लेते हैं और बच्चे अंश और हर को बताते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर इसका है वो तीसरा है, बच्चे छोटी बड़ी भिन्न का अंतर कक्षा 3 का बालक नहीं कर पाएगा। ये जो परिणाम है उसकी बात हम कर रहे हैं, ये बुक में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 49 फाउंडेशन लर्निंग सेवर किन कक्षाओं हेतु नियोजित है? तो फाउंडेशन लर्निंग सेवर जो है वो कक्षा 1 और 2 के लिए विशेष तौर से है, लेकिन जब आपको विकल्प में 1 2 3 भी मिल जाता है और 1 2 भी है तो 1 2 को आप लगाएं और 1 2 3 है तो 1 2 3 को लगाएं, और ध्यान आकर्षण शिविर में 4 से 8 तक के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये है
गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है। तो अभी ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, तो वहाँ पे क्या था, ELPS, ये क्रम होना चाहिए यहाँ पर, क्या ELPS, जबकि यहाँ पर कोई भी इसमें आंसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाषा सीखने का ज़रूर इसमें क्रम दिया गया है, जो आप ऊपर पहला वाला विकल्प देख पा रहे हो, ELSRW, यानी कि लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पर जबकि प्रश्न में गणित है, तो यहाँ पर थोड़ा असमंजस है, यहाँ पर क्या हो सकता है नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।